हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो से पहले ये लेटर टू गॉड के स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ एमसीक्यू करवा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, जाइए, देखिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स हाल ईयरली एवं एनुअल एग्ज़ाम्स में कम से कम 2 अंक पक्के कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो पोइम, फर्स्ट फ्लाइट लेसन 1 का ये पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए इस पोइम के संबंध में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ डस्ट ऑफ स्नो का पोइट कौन है। इसका पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं सबसे पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके बाद मैं इसका एमसीक्यू बताऊंगा और वो एमसीक्यू आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हाल ईयरली हो या एनुअल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम आपको इस एमसीक्यू से हाल ईयरली और एनुअल में 2 अंक पक्के कराएंगे। तो आइए इसको हिंदी में समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? बर्फ का कण कह सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। द वे ये करो सुक डाउन ऑन मी। देखिए पोइट इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वो कहते हैं द वे ये करो सुक डाउन ऑन मी। पोइट कहीं जा रहे थे तो जिस तरह से कौवे ने बर्फ की धूल, देखिएगा, जिस तरह से द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरह से कौवे ने बर्फ की धूल धतूरे के पेड़ पर से झड़काई। झड़काना मतलब क्या होता है? पेड़ के ब्रांचेस को हिलाना। कौवा बैठा हुआ था धतूरे के पेड़ पर, उन्होंने पेड़ को झटकाया, पेड़ के ब्रांचेस को झटका दिया, पेड़ का ब्रांचेस हिला और उसमें डस्ट ऑफ स्नो था, अर्थात बर्फ का धूल कण था, वो झटके से नीचे गिरा। पेड़ याद रखिएगा, इसका मेन पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट क्या है? कौन सा बर्ड्स है? तो वो करो है। कौन सा पेड़ है? वो हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को हिंदी में हम कहते हैं धतूरे का पेड़। झटकाया वो पेड़। जिस तरह से कौवे ने बर्फ की धूल धतूरे के पेड़ पर से झटकाई, हैज गिवन माई हार्ट। देखिए माई कौन है? माई यहाँ पोइट है। ये चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे दिल के मूड को बदल दिया। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा पोइट कि हैज गिवन माई हार्ट, ये चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मूड को बदल दिया। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड सेव्ड सम पार्ट, अर्थात कुछ उस दिन जो राय पोइट है वो कहीं जा रहे थे और मूड कुछ और था और शायद इस जो धतूरे का पेड़ से उसके ऊपर स्नो का कण गिरा, बर्फ का कण गिरा, शायद उसने उस दिन के उसके पार्ट को कुछ बचा लिया, सेव कर लिया। इसलिए पोइट कहता है एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। शायद वो दिन जो वेस्ट हो जाता, उस दिन को इसने बचा लिया। अर्थात कह सकते हैं उस दिन कवि उदास था। जिस दिन ये पोइम के बारे में जिक्र किया गया है, पोइम लिखा गया है, उस दिन कवि उदास था। और जिस दिन के बारे में चर्चा किया गया है, कह सकते हैं उस दिन कवि उदास था और उसका मूड क्या हो गया? बर्फ के कण गिरने के बाद मन खुश हो गया। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आइए अब हम इसके एमसीक्यू को देखते हैं। दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला एमसीक्यू जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। मैंने पढ़ाने के टाइम आपको बता दिया कि इस पोइम का पोइट कौन है। ऑप्शन ए लिस्ली नॉरिस, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी कार्लन वेल्स, ऑप्शन डी रॉबिन कैलिन। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोइट ने उसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों बताया है? जो उनके ऊपर गिरा था कण, वो डस्ट ऑफ स्नो क्यों बताया है? ऑप्शन नंबर ए, स्नो पार्टिकल्स वेयर टू टीनी, ऑप्शन नंबर बी, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, ऑप्शन नंबर सी, दे फेल्ट लाइक डस्ट, ऑप्शन नंबर डी, दे लुक्ड लाइक डस्ट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, स्नो पार्टिकल्स वेयर टू टीनी। बिल्कुल, जो बर्फ के कण होते हैं बहुत महीन होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द पोइट सेज ऑफ द डे आई हैड र्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द र्यूड? र्यूड का मतलब क्या है इस लाइन में? ऑप्शन नंबर ए, र्यूनेट, ऑप्शन नंबर बी,
हेल्ड इन रिग्रेट, ऑप्शन नंबर सी रूल्ड, ऑप्शन नंबर डी कॉन्क्वर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हेल्ड इन रिग्रेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, ऑप्शन नंबर ए फेलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, ऑप्शन नंबर बी द क्रो, ऑप्शन नंबर सी हेमलॉक ट्री, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन क्या है, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, उसका मूड को बदला किसने, चेंज किसने की। व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, मैंने पोइम पढ़ाने के समय आपको बताया था किसने बदला उसके मन को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फेलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। आइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। दोस्तों ये जो एमसीक्यू है मैंने आपको पहले ही बताया है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप लोग लाइक कम करते हैं, लाइक जरूर करिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर, बी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, सी कूल वेदर, डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स, कण। मैंने आपको पढ़ाने के समय बताया कि बर्फ के जो कण होते हैं उसी को डस्ट ऑफ स्नो भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर दैट फ्रोस्ट यूज एज कैरिज ऑफ पॉजिटिविटी। देखिए इसमें 2 नेगेटिव क्रिएचर आए हैं जिसका पोइट ने जिक्र किया है पॉजिटिविटी के रूप में, वो दोनों क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में स्नो एंड डस्ट, बी में हेमलॉक ट्री एंड स्नो, सी में स्नो एंड क्रो, और डी में हेमलॉक ट्री एंड क्रो। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेमलॉक ट्री एंड क्रो, धतूरी का पेड़ और कौआ। क्वेश्चन नंबर 7, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ गया, ये किसके सिंबलाइज है, किसके प्रतीक हैं, सोरो के, हैप्पीनेस के, सेलिब्रेशन के या डेथ के। सही आंसर आप टिक करिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोइट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौवे ने पोइट पर क्या गिराया था, क्या हिलाया कौवे ने, ब्रांचेस को हिलाया था, फिर पोइट पर क्या गिरा था। ऑप्शन नंबर ए फ्रूट ऑफ ट्री, फल गिरा था, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल पेबल, क्या कोई कंकड़ सा था, ऑप्शन नंबर सी डस्ट ऑफ स्नो, और ऑप्शन नंबर डी रबर बॉल, क्या रबड़ का गेंद था। नहीं जी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो क्या था, वो था डस्ट ऑफ स्नो। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया है आपको, बरगद के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया ऑन ये बनियान ट्री, ऑप्शन नंबर बी ऑन ये पीपल ट्री, ऑप्शन नंबर सी ऑन ये हेमलॉक ट्री, ऑप्शन नंबर डी ऑन ये गुलमोहर। क्या आंसर होगा जी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑन ये हेमलॉक ट्री। आइए अगले क्वेश्चन में, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोइट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम। जब ये पोइम शुरुआत होता है उस टाइम पोइट का मूड कैसा था। मैंने आपको पढ़ाने के समय बताया कि उस टाइम पोइट का मूड सैड था, लेकिन जब बर्फ के कण गिरे तब पोइट का मन खुश हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए सैड मूड, बी हैप्पी मूड, सी कंफ्यूज्ड मूड, लास्ट में है नन ऑफ द एबव। आप सही सही टिक करिए ना, और वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये सैड मूड। क्या आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाला हुआ है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।